Hello everyone, today we will discuss about probability. Our new topic is probability. What is the meaning of probability? Probability, the Hindi meaning is प्रायिकता. What is प्रायिकता? Let's see. It's mean guess. If we say what is the mean of probability, it's mean guess. Now if anyone say you, can you guess tomorrow it rainy day? क्या आप बता सकते हो कल बारिश होगा? तो हम गेस कर सकते हैं यस या नो. ये हुआ गेस. यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हम गेस करेंगे चीज़ों के बारे में, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता. हो सकता तो इसके कितने चांसेस हैं होने के. दिस इज़ द वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी. इन होल टॉपिक वी ऑल यूज दिस फार्मूला. यही एक फार्मूला यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू समथिंग. टू better understand, firstly we known few terms. इन टर्म्स को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब होते क्या हैं. अब आपको पता चल गया हो कि हमें पढ़ना क्या है. पढ़ना ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम गेस करेंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके कितने चांसेस हैं मैथमेटिकल फॉर्म में. ठीक है. तो पहला टॉपिक हमारा ये है एक्सपेरिमेंट. ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सपेरिमेंट. किसी भी चीज़ को प्रयोग करना ही तो एक्सपेरिमेंट होता है. हम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कल क्या हो सकता है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्सपेरिमेंट आप समझते हो. आउटकम, आउटकम्स मीन्स कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये चीज़ होनी है. एज अ एग्जांपल मैं लेता हूँ. आई हैव ए बैग. मेरे पास एक बैग है, उसमें डिफरेंट कलर्स के बॉल्स हैं, डिफरेंट कलर्स के, रेड, ग्रीन, येलो. तो मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या आप उसमें से आंख बंद करके निकालना है, क्या आप एक रेड बॉल निकाल सकते हो? तो ये श्योर भी है, श्योर भी नहीं है. इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है ना कि आप बैग में से जब बॉल निकालोगे हो सकता है रेड निकले, और यह भी हो सकता है कि रेड ना निकल के येलो निकल जाए, है ना पॉसिबिलिटीज़. तो यही होता है. आउटकम मीन्स कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि रेड निकलेगा ही निकलेगा, हो सकता है दूसरा निकल जाए. आउटकम मीन्स कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, जो निकलने के चांसेस हैं. इवेंट्स मीन्स घटना, वही घटना जो हमने एक बार निकाला. एक इवेंट्स में एक बार इवेंट करा तो हो सकता है रेड निकला, दूसरी बार इवेंट किया तो मे बी रेड निकले या कोई दूसरा कलर निकल जाए. तो इसको नंबर ऑफ इवेंट बोलेंगे. रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम इवेंट. रैंडम मीन्स ऐसे ही चलते चलते कुछ भी कर दिया तो उसको रैंडम बोलते हैं. प्रोसेसली करते हैं तो प्रोसेस से बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें हो गई. एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम होता है, आप समझ चुके हो. ठीक है. रैंडम मीन्स जनरली, जनरल फॉर्म जिसे बोलते हैं. बस ऐसे ही, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में कोई मिल गया तो आपसे वो व्यक्ति रैंडम मिल गया. आप पर्सनली मीट करने जाते तो आप उसी टारगेट के लिए जाते. ठीक है. अब हम आते हैं अपने इस फार्मूले पे. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. यही होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला. मीन्स कोई भी इवेंट, इवेंट समझ में आ रही है, अब घटना बता दिया. कोई भी इवेंट घटित होने के क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हम उसको ऐसे लिखेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट्स इवेंट. देखो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट्स इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट. अब बात करते हैं फेवरेबल क्या होता है और टोटल इवेंट्स क्या होता है. आप मुझे बताओ, यू हैव ए क्वाइन. अगर आपको मैंने एक क्वाइन दे दिया, आप क्वाइन को ऐसे टॉस करोगे, तो मैं ये कह दिया कि भाई क्वाइन को टॉस करो, हेड आना चाहिए. मैं एक मान लो गन ले लिया, बंदूक लेके आपके सामने खड़े हैं, मैंने बोला कि आप उसको टॉस करो, हेड आना चाहिए, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा. आप टॉस करोगे, डर लगेगा कि पता नहीं हेड आएगा कि टेल आएगा ना. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई. अच्छा बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी है, टोटल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कितनी है. आप इसको टॉस करोगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. दो ही प्रोबेबिलिटी हुई ना, दो ही प्रोबेबिलिटी हुई. अच्छा, हेड कितनी बार आ सकता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. एक ही तो हेड आ सकता है ना. आप करोगे तो हेड आएगा, तो हेड आया, वो उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी हुई. या फिर टेल आ सकता है. मीन्स अगर मैंने आपसे कहा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड इवेंट के लिए हमने क्या लिख दिया, हेड. कितनी, एक क्वाइन को मैं अगर टॉस करूं तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये देखो. हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है. तो हम उसको देखो, इसलिए लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल मीन्स हमारे फेवर में जो हो रहा है. हेड के फेवर में क्या, एक बार आ सकता है हेड, एक बार हेड आ गया. और अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम. कितने पॉसिबल हो सकते थे, दो, हेड या टेल. यही ना, हेड या टेल, तो 2. इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 1/2. मीन्स इफ वी टॉस अ क्वाइन साइमल्टेनियसली, अगर एक बार मैं उसको टॉस कर रहा हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
1/2। बात समझ में आई? फिर से देखते हैं भाई, 1 कहाँ से आया? हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो जितनी बार हेड आ सकता है उसको 1 लिखा, अपॉन जो टोटल आउटकम हेड या टेल दोनों आ सकते थे इसलिए 2 लिखा। और अच्छे से इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ कुछ दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देखते हैं बुक में, आपके बुक में एक क्वेश्चन है, कह रहा है अ बैग कंटेनिंग, एक बैग है ना, दिस इज अ बैग कंटेनिंग रेड बॉल, ब्लू बॉल है लेटर सपोज 10 और ग्रीन बॉल है अपने पास, ग्रीन बॉल है 21 लेटर सपोज, मीन्स आई हैव अ बैग, एक बैग है उसमें हमारे पास इतने इतने बॉल्स हैं, ठीक है भाई। अभी ध्यान से देखो, हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर, आपके बुक में कुछ अलग क्वेश्चन हो सकता है, हमने एक एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल समझो, क्वेश्चन कुछ भी आएगा किसी भी बुक, किसी भी, हाँ एग्जांपल समझेंगे हम, क्वेश्चन किसी भी बुक का होगा हम लगा लेंगे, है ना। ये देखो, आई हैव अ बैग इन विच फ्यू रेड्स बॉल, फ्यू ब्लू, फ्यू ग्रीन, फ्यू वाइट्स, फ्यू अनदर कलर्स, कुछ भी क्वेश्चन कुछ किसी भी टॉपिक का है, हमें समझना है लगाते कैसे हैं। तो हमने कहा कि अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इतने बॉल्स इसमें हैं, आपको अपनी आंखों को क्लोज करके, आप अपनी आंखें बंद करके इसमें से आप निकालो, तो जो बॉल निकालोगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू पुट अ बॉल, टू टेक अ बॉल दैट इज ब्लू, ब्लू बॉल निकल जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बात क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना भाई, कई कलर के हैं इसमें, सब मिक्स हैं, आंख बंद करके निकालना है, अब वो निकलेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमको बताना है ना। तो चलो देखते हैं कि मान लेते हैं कि निकालने चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर, मीन्स हमको ब्लू बॉल निकालना है इसमें से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फार्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का टोटल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, हमारे फेवर में कितने बॉल्स हैं, कितने बॉल्स हैं हमारे फेवर में, हमें ब्लू निकालना है ना, तो इसमें ब्लू बॉल कितने हैं, तो हमारे फेवर में 10 बॉल है जो हमें चाहिए होगा, बाकी कुछ फालतू भी तो हैं इसमें, तो हमारे फेवर में कितने हैं भाई, तो वही तो लिखेंगे इसमें, देखो वही तो पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे फेवर में हमें ब्लू चाहिए था तो हमारे फेवर में 10 हो गया, अपॉन टोटल इवेंट, टोटल मीन्स कितने बॉल टोटल थे, कर लो टोटल कितने थे फिर, 43 है ना, तो अपॉन 43, दिस इज आंसर, खत्म है ना। इफ द फ्रैक्शन इज रिड्यूसिबल, अगर ये रिड्यूसिबल होंगे तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूसिबल हैं नहीं है तो छोड़ देंगे। समझ में आया, बात समझ में आया ये। फिर से देखते हैं, अभी आप बताओगे है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, मुझे एक रेड बॉल निकालनी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें रेड चाहिए, तो रेड चाहिए तो हमारे फेवर में क्या हो रहा है, 12 हो रहा है ना, मीन्स रेड के फेवर में 12 है, अपॉन टोटल कितने हैं 43, डिविजिबल अगर होंगे तो काटेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, दिस इज योर आंसर, क्लियर। ऐसे ही ग्रीन का भी पूछ सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज थोड़ा देखो, अब और क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द बॉल रेड और ग्रीन, या तो रेड हो या तो ग्रीन हो, या तो रेड हो या तो ग्रीन, तो रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, 12 है ना पॉसिबल, और इस ग्रीन आने की पॉसिबिलिटीज 21, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तभी तो हमारे फेवर में होगा ना, हमारे फेवर में क्या, इस दोनों को ऐड करो तो कितना होगा इन दोनों को, 33 अपॉन टोटल कितने हैं 43, आंसर, क्लियर। ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं सीधे, है ना। ओ इरेज कर दिया। अभी जो मेरे पास बुक है हम उसका एक्सरसाइज देखते हैं। आई थिंक एक्सरसाइज कितना है वो 16 पॉइंट क्या है 3 है ना, ठीक है 16.3, ये क्लास 7 की बुक है। क्लास 8 का भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, बेस क्लियर है तो कोई भी क्लास हो उस टॉपिक का हम लगा सकते हैं। फर्स्ट कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इवेंट्स इज इम्पॉसिबल, अनलाइकली इवेंट, लाइकली और सर्टेन टू हैपन। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, यही बताना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज
फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गेटिंग नंबर 10 ऑन द डाइस व्हेन रोल्ड। डाइस मीन्स जो लूडो का पासा होता है ना, आप उसको ऐसे फेंकोगे तो उसमें से नंबर 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 आएगा? नो, होता ही नहीं है ना? तो क्या लिखेंगे इसको? इम्पॉसिबल लिखेंगे, है ना? इम्पॉसिबल भाई, होता ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज इट एरिया विल बी इंक्रीज टू। क्या एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर है। अब मैं अगर इसकी साइड्स को इंक्रीज कर दूं, इतना बड़ा सा स्क्वायर बनाऊं, तो क्या एरिया बढ़ जाएगा? बढ़ेगा भाई, साइड बढ़ेगा तो एरिया भी तो बढ़ेगा। सर्टेन है ये सर्टेन है, होगा, है ना? नेक्स्ट इज यू विल बी ओल्डर टुमारो देन यस्टरडे। क्या आप अगले दिन आज से बड़े हो जाएंगे? हो तो जाएंगे, सर्टेन है ना, ये सर्टेन है। नेक्स्ट कह रहा है, अ कॉइन व्हेन टॉस विल लैंड ऑफ हेड। अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं और वो जमीन पे गिरेगा तो हेड आएगा, कंफर्म है? नो सर, टेल भी तो हो सकता है। तो ये अनलाइकली है, लगभग नहीं मान के चलेंगे हम। मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इट मे रेन टुमारो। क्या कल बारिश होगी? अनलाइकली है, अनलाइकली है ना। यू ग्रोविंग अ हाइट ऑफ 8 मीटर इन अ डे। क्या आप एक दिन में 8 मीटर बढ़ जाओगे? इम्पॉसिबल है ना? ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देयर आर 12 बिट्स इन अ बैग। बिट्स मीन्स कंचा, गोली जो आप गाँव में लोग खेलते हैं छोटे छोटे, है ना। 3 आर ब्लैक। ब्लैक कितने हैं भाई? ब्लैक हैं 3 एंड 4 वाइट। वाइट 5 और रेड। रेड कितने हैं? 5। अ बीड इज पिक एट अ रैंडम। रैंडम बताया ना, किसी को उठा लिया, जैसे रास्ते में चलते चलते कोई मिल गया, यही तो बताया ना रैंडम। हमारे पास वो जो बैग था उसमें से रैंडम किसी को उठा लिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक। अब कह रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी बताइए वो कैसा होना चाहिए? ब्लैक। तो हम देखेंगे कि ब्लैक होने के क्या पॉसिबल हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 है भाई, 3 हो सकता है। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, तो कितने हैं टोटल? 12 गिवन भी था। फिर मैंने ये बताया था अगर रिड्यूसिबल होंगे फ्रैक्शन, रिड्यूस कर देना। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा, इट्स मीन 1/4। नाउ आवर आंसर इज द प्रोबेबिलिटी टू पिक रैंडम बिट्स दैट इज ब्लू इज 1/4। क्लियर? ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लोगे आप। देखो कह रहा है कि व्हाइट हो या रेड हो, व्हाइट हो या रेड हो, मीन्स आप खुद से देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और रेड इज इक्वल्स टू, देखेंगे व्हाइट कितना था, व्हाइट कितने, व्हाइट आने के क्या फेवरेबल चांसेस हैं, व्हाइट आने के कितने चांसेस हैं? 4। और फिर या तो रेड हो, रेड आने के कितने चांसेस हैं? और टोटल कितना है? नहीं, टोटल मतलब कितने कंचे थे उसमें से कुछ भी निकल सकता था, तो हमेशा ये 12 रहेगा, ठीक है। अब सम करो तो 9/12, रिड्यूस होगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट इज 3/4। हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है देखो, नॉट ए रेड, कोई भी रेड नहीं हो। तो भाई कोई भी रेड ना हो, इट्स मीन इसको हमको नहीं लेना है, ये हमारे फेवरेबल आउटकम में तो होगा नहीं। फेवरेबल में तो क्या निकल सकते हैं? ये दोनों। तो कितने होंगे ये? 7/12। 7 नहीं करेंगे हम, 12 मीन्स बॉल तो वही रहेंगे ना, बॉल थोड़ी चेंज कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मीन्स उसमें से तो निकालते रेड भी आ सकता था, लेकिन हमको वो काउंट नहीं करना है। ये आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, थ्रो अ डाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक हम डाइस को फेंक दिए, अब बताएंगे कि इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से देखो, लग रहा है कुछ देखो, कुछ आंसर मिल रहे हैं आपको। क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 कह रहा है कि अगर हम डाइस को थ्रो कर दें
तो 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डाइस में क्या क्या आता है भाई? 1 2 3 4 5 या 6, तो 2 कितनी बार आता है? तो हमें जो चाहिए हमारे फेवर में कितनी बार आ रहा है? वो एक ही बार आ रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन कितना आ सकता था? 6 आ सकते थे, तो आंसर हो गया यही। क्लियर? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लिखेंगे, सोल्यूशन में ये फार्मूला हमेशा लिखेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर, एक इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटीज है? बताओ कितने, अब हमारे फेवर में कितने लोग आ रहे हैं? कितने इवन नंबर होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इवन नंबर्स? हमारे फेवर में 1 2 3, हमारे फेवर में ये आ रहा है, और टोटल कितने होंगे? फिर ये रिड्यूस होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा, दैट इज 1/2। कितना इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, बस सोचना है थोड़ा सा। ए प्राइम नंबर, अब इसमें देखो भाई, हमारे फेवर में हमें प्राइम नंबर चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम। अब ये बताओ भाई कितने, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स इन दिस? कितने प्राइम नंबर हैं? प्राइम नंबर तो एक ये भी है ना, खुद से कटेगा, और ये भी खुद से कटेगा, और ये लोग, ये भी तो है ना, खुद से कटेगा। प्राइम नंबर्स तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 3/6, फिर कट के कितना आ गया? 1/2। आया ना समझ में? बाकी खुद से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, टेक ए कॉइन एंड थ्रो इट ए नंबर ऑफ टाइम एंड रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन द टेबल। आपको टेबल दिया है, क्वेश्चन में लिखना है। तो देखो लिखा है कि नंबर ऑफ द थ्रो, आपने एक कॉइन को थ्रो किया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आया ना, और क्या लिखना है किसको? थ्रो इन द, अच्छा, नंबर ऑफ द हेड लिखना है। मीन्स जब आप 5 टाइम्स इसको थ्रो करोगे तो कितनी बार हेड आ रहा है? ये पॉसिबल है कि 5 बार हेड आ जाए? बहुत रेयर केस है ना, हो सकता हो 3 या 4 बार हेड आ जाए, 2 टाइम्स हेड आ जाए, टेल भी तो आ सकता है ना। तो जितनी बार हेड आएगा वही लिख देना है। फिर लिखा 6 टाइम थ्रो करोगे तो कितनी बार हेड आएगा? अब ले लेना कॉइन, करना, देखना कितनी बार आ रहा है ना, सबका अलग अलग आएगा, है ना। तो इसलिए आप खुद से करोगे, ठीक है, फिल कर लेना। अब जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि हमने अच्छे से समझ लिया, वो चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। बाकी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये लोग अपने बुक से अपना लगाने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं है। फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, किसी भी चीज़ होने के गेस लगाते हैं हम, कितना गेस लगा सकते हैं, क्या ये हो सकता है, कितना हो सकता है, यही होती है प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, मोस्टली ये डाइस का क्वेश्चन देगा, बॉल का क्वेश्चन देगा, और एक वो आता है तो कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, तो गांव में ताश लोग खेलते हैं, ताश के पत्तों पे क्वेश्चन देता है। तो उसके क्वेश्चन नहीं थे इसमें, क्लास 8th में मिलेंगे, वो भी ईजी है। उसके बारे में आपको उसके कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कार्ड्स, हाउ मेनी नंबर्स आर द कार्ड्स, वो हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी इतना लग सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिखेंगे? जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछेगा हमारे फेवर में कितना हो रहा है, फेवरेबल अपॉन टोटल, बस कुछ नहीं, खत्म, इतना ही करना है ना। जैसे देख लो, अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, इन योर क्लासरूम देयर आर 54 चिल्ड्रेन, लेट अस सपोज 54 स्टूडेंट्स हैं, है ना। मान ले कि हमारे क्लास में 54 स्टूडेंट हैं, तो क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू पिक द रोल नंबर 13? मैं 13 को उठा के ले आऊँ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल देखेंगे, अपने फेवर में कितना होगा, रोल नंबर 13 चाहिए ना, तो एक ही बंदा तो होगा 13 का, तो हमारे फेवरेबल में कितना हुआ? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 इसमें से चूज करने की 1 अपॉन टोटल कितने बच्चे थे? 54, बस यही है प्रोबेबिलिटी। क्या इसमें रखा है? फेवरेबल उठाएंगे, टोटल रख देंगे। रैंडम इवेंट मीन्स 1 to 54 बच्चे बैठे थे, हम अपना आइज क्लोज करके गए, ऐसे उठाए कि ये है 13, पता नहीं 13 है कि नहीं। होगा कब? हमारे फेवर में, जब हम 13 को ही पकड़ेंगे। इसलिए हमने क्या करा, एक ही बार वो 13 वाला आएगा भी, क्योंकि एक ही बंदा होगा, अपन टोटल कर देंगे। बस इसी बेस पे सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लग जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।